Good morning, students. How are you all? I hope all you are fine. बच्चों, अब हम रिवाइज करेंगे अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश का मतलब क्या है कि जो हमें पैरा दिया होगा, कोई भी पैरा दिया होगा, वो हमने पहले पढ़ा हुआ नहीं होगा, मतलब आपकी दोनों बुक्स में से नहीं दिया होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, उस गद्यांश को पढ़ना होगा। जैसे ये गद्यांश है, पहले सबसे हम इसको पढ़ेंगे। साइकिल सबसे सस्ती सवारी है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। साइकिल सबसे सस्ती सवारी है, बाकी गाड़ियों की तरह इसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल या कोई गैस सिलेंडर पे भी चलती हैं, लेकिन साइकिल में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। पैडल घुमाने मात्र से यह दौड़ लगाने लगती है। सड़क कैसी भी हो, पक्की या कच्ची, साइकिल फराटे से चलती है। इससे न तो वायु प्रदूषण होता है और ना ही ध्वनि प्रदूषण। छोटे बच्चों को तो यह सबसे प्रिय है। आजकल बाज़ारों में रोज़ नए नए मॉडल लाए जा रहे हैं। तो इसी पैरे में से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपने उत्तर लिखने होंगे। जैसे यहाँ इसमें से कैसे प्रश्न पूछा है, यह कैसी सड़क पर चल सकती है? यह कच्ची और पक्की, यह कच्ची और पक्की दोनों तरह की सड़क पर चल सकती है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? कच्ची पक्की। तो आपने ये तो चलो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो आपने सीधा ही उत्तर लिखना है। जैसे ये देखिए, अनुशासन का अर्थ क्या होता है, ये भी अपठित गद्यांश में से प्रश्न बना हुआ है। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना, ऐसे दिया हुआ है ना उत्तर। तो आपने ऐसे नहीं लिखना होगा, आपने सिर्फ उत्तर लिखना होगा। यह कैसी सड़क पर चल सकती है? यह पक्की और कच्ची सड़क पर चल सकती है। साइकिल से क्या नहीं होता है? ये देखिए इसमें क्या लिखा है, इससे न तो वायु प्रदूषण होता है और न ही ध्वनि प्रदूषण। साइकिल से वायु और ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। इस पैरे में से ही आपने उत्तर छांटने हैं। साइकिल किन्हें सबसे प्रिय है? साइकिल छोटे बच्चों को सबसे प्रिय है। बाकी गाड़ियों की तरह इसे क्या नहीं करना चाहिए? बाकी गाड़ियों की तरह इसे क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? बाकी गाड़ियों की तरह इसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं चाहिए। साइकिल कैसी सवारी है? साइकिल सस्ती सवारी है। ये ऐसे आपका भी पेपर में एक पैरा आएगा, कोई भी उसके प्रश्न दिए होंगे, आपने उसमें से छांट के पैरे में से और उनके उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, अब हम रिवाइज करेंगे। अनुच्छेद, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। इसकी गर्दन पतली और नीले रंग की होती है। इसकी गर्दन पतली और नीले रंग की होती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। इसकी गर्दन पतली और नीले रंग की होती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। आसमान में जब बादल छा जाते हैं, आसमान में जब बादल छा जाते हैं, तब मोर अपने पंखों को फैलाकर मस्त होकर नाचता है। आसमान में जब बादल छा जाते हैं, तब मोर अपने पंखों को फैलाकर मस्त होकर नाचता है। मोर का नृत्य बहुत ही मनोरम होता है। मनोरम मन को भाने वाला, मन को मोहने वाला। मोर का नृत्य नाच बहुत ही मनोरम होता है। कुछ मोर सफ़ेद रंग के भी होते हैं।
कुछ मोर सफ़ेद रंग के भी होते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग के मोर बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन सफ़ेद रंग के मोर बहुत कम पाए जाते हैं। मोर किसान का मित्र माना जाता है। मोर किसान का मित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह फसलों को कीड़े मकोड़े खाकर बचाता है। किसान को सबसे ज़्यादा अपनी फसल प्यारी होती है, तो उन्हीं फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मोर उनको खा जाता है। मोर किसान का मित्र माना जाता है क्योंकि वह फसलों को कीड़े मकोड़े खाकर बचाता है। मोर सांप का शत्रु होता है। मोर जो है सांप का शत्रु होता है। मोर के पंखों से कई प्रकार का सजावटी सामान बनाया जाता है। मोर के पंखों से कई प्रकार का सजावटी सामान बनाया जाता है, जिसे लोग अपने घरों में सजाते हैं। जिसे लोग अपने घरों में सजाते हैं। मोरनी कभी नृत्य नहीं करती। मोरनी कभी नृत्य नहीं करती। वह तो सिर्फ मोर के साथ बैठी रहती है। वह तो सिर्फ मोर के साथ बैठी रहती है। हमें कभी भी मोर का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी मोर का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी के भाई कार्तिकेय का वाहन मोर माना जाता है। भगवान गणेश जी के भाई कार्तिकेय का वाहन मोर माना जाता है। वाहन मतलब उनकी जो सवारी है, जिस वाहन पर वो बैठकर, जैसे आजकल वाहन क्या माने जाते हैं, आजकल के वाहन क्या है, ये स्कूटर, एक्टिवा है ना, और साइकिल, ये वाहन है ना आजकल के। तो पहले ज़माने में किसी का वाहन मोर होता था, किसी का ये कोई रथ पे चलता था, जाता था, तो ये सारे वाहन होते थे। किसी का वाहन, गणेश जी का वाहन जैसे चूहा, तो भगवान गणेश जी का जो भाई था कार्तिकेय, उनका वाहन क्या था? मोर। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर गर्व है। गर्व, अभिमान है। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर गर्व है। इसके बाद कहानी मेहनत का फल, पेज नंबर 109। एक कौवा था, मेहनत का फल। एक कौवा था, मेहनत परिश्रम। वह भूखा था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तलाश, खोज। एक कौवा था, वह भूखा था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह टुकड़े को लेकर डाल पर जा बैठा। वह टुकड़े को लेकर डाल पर जा बैठा, पेड़ की डाली पर जा बैठा। तभी एक लोमड़ी वहाँ आई। तभी एक लोमड़ी वहाँ आई। वह बोली, कौवे भाई, वह बोली, कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। लोमड़ी चालाक थी, वो उसने सोचा जब कौवा गाना गाएगा तो उसकी रोटी नीचे गिर जाएगी और मैं उठा लूँगी। तो उसने कौवे को क्या कहा, कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। आज मैं बहुत उदास हूँ। आज मैं बहुत उदास हूँ। उदास, नाखुश। मुझे भी कुछ गाकर सुनाओ। कौवे ने पहले तो इधर उधर देखा। कौवे ने पहले तो इधर उधर देखा, कुछ सोचा, फिर अपने पंजे में से, पंजा जो कौवे के पैर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंजा। कुछ सोचा, फिर अपने पंजे में रोटी का टुकड़ा दबा कर बोला। उस रोटी के टुकड़े को उसने दबा लिया। लोमड़ी बहन, जब उसने कौवे भाई बोला लोमड़ी ने, तो उसने क्या बोला? लोमड़ी बहन, मैंने किसी से सुना है
कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है। तुम भी मेहनत किया करो। कौवा क्या कहता है उनको? लोमड़ी बहन, मैंने किसी से सुना है कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तुम भी मेहनत किया करो। अब तुम्हारी ये तरकीब योजना, अब तुम्हारी ये तरकीब सबकी समझ में आ गई है। मतलब कि तुम कैसे दूसरों को फंसाती हो। तो कौवा क्या कहता है? अब तुम्हारी ये तरकीब सबकी समझ में आ गई है। कौवा रोटी तोड़कर खाने लगा। कौवा रोटी तोड़कर खाने लगा। लोमड़ी अपना सा मुँह लेकर देखती रह गई। अपना सा मुँह लेकर निराश होकर। लोमड़ी अपना सा मुँह लेकर देखती रह गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी में हमेशा शिक्षा लिखनी चाहिए, ज़रूर शिक्षा ज़रूर लिखनी चाहिए। लास्ट में शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? समझदार लोग किसी की बातों में नहीं आते। जैसे कौवा लोमड़ी की बातों में नहीं आया ना, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि समझदार लोग किसी की बातों में नहीं आते। तो बच्चों, आपने मिड टर्म एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। ओके, टेक केयर।